नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत किशोर और आपका मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में, जो कि आपका 20 जुलाई 2020 को भारत में लागू कर दिया गया है। और इसमें बहुत सारे नए नए चीज़ को जोड़ दिया गया है, जो कि बहुत ज़रूरी था, मैं मानता हूँ। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बता देता हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये होता है जब जो भी उपभोक्ता फोरम में आप जो भी प्रॉब्लम आपको कोई भी, अगर आपको पहले बहुत सारा एडवर्टीजमेंट चलता था, जागो ग्राहक जागो करके। तो इसमें था क्या कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है किसी भी परचेज सेल से रिलेटेड, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपको कहीं भी लगता है कि आप ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन में जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। तो भारत में जो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया हुआ था। 1986 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लागू किया गया था। तो तकरीबन देख लीजिए करीब 20-22-25 साल से ऊपर हो गया। तो उसमें बहुत सारे ज़रूरी अमेंडमेंट्स ज़रूरी थे आज के हिसाब से, तो वो सब लागू किया गया है। इसमें मैं आपको बताऊं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो आया है, ये 9 अगस्त 2019 को आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा राज्यसभा में बिल को इम्प्लीमेंट लाया गया था, बिल पेश किया गया था और उस दिन ही ये पास हो गया था। तो अब ये 2020 में 20 जुलाई से लागू कर दिया गया है। इसमें क्या क्या चीज़ पहले वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो आया है, उससे अभी में क्या क्या चेंज आया है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला चेंज आया है, ये पहले क्या था कि आपको 1 करोड़ से ऊपर कोई भी प्रॉब्लम होता था तो आप नेशनल में जाते थे, नेशनल फोरम में। अगर 1 करोड़ से नीचे है और 20 लाख से ज़्यादा है तो आप स्टेट फोरम में जाते थे, और अगर 20 लाख के अंदर है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते थे। लेकिन ये पुराना है। अब नया क्या है? नया में है कि आपको अगर 1 करोड़ तक का कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएंगे। अगर आपको 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का कोई डिस्प्यूट है तो आप स्टेट में जाएंगे। और अगर अबव 10 करोड़ में कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप नेशनल फोरम में जाएंगे। ये रिसेंट है। अच्छा, अब दूसरा चीज़ है जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है, वो है आपका ई कॉमर्स। जितने भी वेबसाइट हैं, जितने भी ई कॉमर्स हैं, अब उनको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इनको भी इंक्लूड कर लिया गया है। यानी आपका ऑनलाइन में कोई भी फ्रॉड होता है, जो भी ऑनलाइन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब है, तो ये अगर किसी भी तरह का आपका फ्रॉड आपको लगता है कि ये इस कंपनी द्वारा आपसे फ्रॉड किया गया है, तो आप उनके ऊपर में डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। अब वो ये नहीं कहेंगे कि भाई सामान हमने नहीं बेचा है, सामान तो सेलर बेचा है, तो आप सेलर पे कंप्लेन कीजिए। जी नहीं, सामान जिसके थ्रू बिक रहा है, सामान जिस ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू बिक रहा है, हम डायरेक्ट उसको अपना पार्टी बना के उसके ऊपर में केस फाइल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। दूसरा चीज़ है, जो भी मिसलीड एडवर्टीजमेंट करते हैं आप उनको भी अपना पार्टी बना सकते हैं। पहले ये चीज़ नहीं था। अगर कोई आदमी कोई भी प्रोडक्ट लगा करके दिखा रहा है कि इससे बहुत अच्छा हो जाता है, इससे गोरापन आ जाता है, तो आप उस जो आदमी एडवर्टीजमेंट करता था, आप उस पर भरोसा करके प्रोडक्ट खरीद लेते थे। अगर और वैसा होता नहीं था तो आप जो एडवर्टीजमेंट करता था उसको आप अपने पार्टी नहीं बना सकते थे। लेकिन अब क्या है, आप उसको भी पार्टी बना सकते हैं, यानी कि आप उनके ऊपर भी केस फाइल कर सकते हैं। तो जितने भी सेलिब्रिटी लोग हैं उन लोग के लिए थोड़ा सा टेंशन भरा एडवर्टीजमेंट होगा, क्योंकि अब वही करना पड़ेगा जो सही में होता है। तो बहुत ही अच्छा चीज़ है। उसके बाद चौथा चीज़ ये है कि आप अब अपील इंडिया में कहीं से भी कर सकते हैं। पहले था कि आप जहां से आपका डिस्प्यूट एरिया है आप बस वहीं से करेंगे। अगर कोई चीज़ आपको पटना में कोई प्रॉब्लम हुआ तो पटना से ही कर सकते हैं, कोई चेन्नई से हुआ है तो चेन्नई से ही कर सकते हैं। तो अब ऐसा नहीं है। अब आपको प्रॉब्लम कहीं भी हुआ, आप किसी भी दूसरे स्टेट में जाकर के कंप्लेन कर सकते हैं जहाँ पर आप रहते हो। तो आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट से आपने एक फ्लाइट का टिकट बुक करा। आपने पटना से लेके चेन्नई का, पटना टू चेन्नई का आपने फ्लाइट का, कोई एयरलाइन का फ्लाइट का टिकट बुक करा, और आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसे कि आपको लगता है कि कोई फ्रॉड आपके साथ हो गया, तो आप क्या कर सकते हैं? और अगर आप मान लीजिए कि आप पटना या चेन्नई, यही दो डिस्प्यूट एरिया है, या तो पटना में करेंगे या तो चेन्नई में करेंगे, लेकिन आप रह रहे हैं दिल्ली में,
तो आपके लिए तो समस्या है कि आपको तो पटना आना पड़ेगा या फिर चेन्नई आना पड़ेगा। ये पुराना था 1986। अब 2019 जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, इसके तहत आप दिल्ली में हैं आप वहीं से कर सकते हैं, आप जयपुर में हैं वहीं से कर सकते हैं, आप मुंबई में हैं आप वहीं से कर सकते हैं। आपको कहीं भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट से केस फाइल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में जो भी इम्पोर्टेंट चेंजेस आए हैं उसके ऊपर में ये एक वीडियो था। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए अब के लिए इतना ही। नए किसी वीडियो के साथ फिर किसी अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए बाय।